Hello, friends. I, Astha, welcome you all to Swing Trading. I'm here with yet another session of Success Story. वो कहते हैं ना, अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। यही कुछ कर दिखाया है किशोर बयानी जी ने. ही वॉज कंसिडर एज अ किंग ऑफ रिटेल इंडस्ट्री. तो चलिए बात करते हैं आज फ्यूचर ग्रुप और बिग बाज़ार की सक्सेस के बारे में. Future Group, founded in 2013, founder Mr. Kishore Bayani, headquarter Mumbai, Maharashtra, services supermarkets, hypermarkets, discount stores, insurance, logistic and media. Total income rupees 5,208 crore. Total expense rupees 5,042 crore. Net profit rupees 164.56 crore. Total revenue 5,449 crore. Stores in India 15,050 in 432 cities. Number of employees 71,000 plus. Divisions: Future Retail Limited, Future Lifestyle Fashion Limited, Future Customer Enterprise Limited and Future Innoversity Limited. And the market stock price of Future Group is rupees 109.60 पैसे. तो चलिए देखते हैं फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक्स एनालिसिस. नंबर ऑफ स्टॉक्स 54 करोड़ 22 लाख 2,399. प्रमोटर्स 22 करोड़ 62 lakh 87,316 and total percentage is 41.73% के स्टॉक्स प्रमोटर्स के पास हैं. फॉरेन इंस्टीट्यूशंस 63 करोड़ 58 लाख 7,525 जो कि परसेंटेज में 11.73% है. NBFC और म्यूचुअल फंड के स्टॉक्स 21 करोड़ 83 लाख 2,498 जो कि 4.03% है. अदर्स 16 करोड़ 37 लाख 9,997 जो कि 29.58% है. जनरल पब्लिक के पास 29 करोड़ 19 लाख 5,912 इन परसेंटेज 5.38. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास 40 करोड़ 91 लाख 9,160 जो 7.55% है. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्लासिफिकेशन और सेगमेंटेशन. फ्यूचर ग्रुप 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हाइपर मार्केट और सुपर मार्केट. इनके भी सब पार्ट्स हैं, जैसे फ्यूचर रिटेल में आते हैं बिग बाज़ार, फैशन एट बिग बाज़ार, फूड बाज़ार और फूड हॉल. नेक्स्ट फ्यूचर लाइफ स्टाइल फैशन, जिसमें ब्रांड फैक्ट्री, सेंट्रल और प्लैनेट स्पोर्ट्स आता है. वहीं FMCG को देखें तो टेस्टी ट्रीट, फ्रेश एंड प्योर, कारा और क्लीन मेट. नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द इनिशियल टाइम ऑफ किशोर बयानीज लाइफ. Kishore Bayani was born in 1961 in Mumbai. He was from middle-class family whose main business was trading. After his graduation, he joined his family business, Bansi Silk Mill, whose main business was trading of fabric. But Kishore Bayani didn't love the old and same kind of fabric trading. He was looking for some independent and new opportunity where he can get new style and new fabric to work with. उन्हीं दिनों उन्होंने अपने
कॉलेज मित्र को देखा बेहतरीन और नए तरीके की जीन्स पहने, और जब पूछा तो पता चला यह नया किस्म का जीन्स का नाम स्टोन वॉश जीन्स है और यह अभी फैशन में है। तब किशोर बयानी जी ने एक अपॉर्चुनिटी देखी और एक फैब्रिक मैन्युफैक्चरर से बहुत सारे स्टोन वॉश जीन्स का कपड़ा खरीदा और दूसरे मैन्युफैक्चरर को बेच दिया और अपने पहले प्रॉफिट कमाए। एंड दिस वॉज द टाइम वेयर किशोर बयानी turned his dream into reality. Now we will see the career journey of किशोर बयानी। इतने अप्स एंड डाउन्स होने के बाद भी किशोर बयानी जी ने कभी हार नहीं मानी। वे हमेशा अपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, इनोवेटिव आइडियाज़ और पॉजिटिव स्पिरिट्स के साथ आगे बढ़े। एंड thus finally he was known as a king of retail industry. After getting success in stone wash jeans, he started his own brand of men's trouser known as WBB, white, brown and blue. And with a short period of time, he sold around 40 meters of WBB fabric. In 1987, he established his garment manufacturer company known as Menswear Private Limited, and this garment was started selling the product at Pantaloons. तो चलिए अब देखते हैं पैंटलून्स के एस्टैब्लिशमेंट और आखिर इसका नाम पैंटलून्स कैसे पड़ा। यह एक इटालियन फैशन हाउस ब्रांड की फीलिंग देता है, लेकिन ये पैंट पतलून को इटालियनाइज करके पैंटलून्स बना। By 1994, Pantaloons was established to have a revenue of $9 million, जो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल था। और इसी टाइम इंडिया में बहुत सारे स्टोर्स खुल रहे थे, लेकिन एग्जीक्यूटिव स्टाफ को परेशानी आ रही थी। दूर से बैठे इतने सारे स्टोर्स को मैनेज करने में आखिर कस्टमर सर्विस कैसे प्रोवाइड किया जाए, क्वालिटी ऑफ सर्विस कैसे मैनेज होगा। इन्हीं सब को देखते हुए किशोर बयानी जी को एक आइडिया मिला, क्यों ना छोटे छोटे स्टोर्स को कन्वर्ट करके बड़े बड़े स्टोर्स में बदल दिया जाए ताकि मैनेज करने में भी इजी होगा। तब उन्होंने बड़े बड़े स्टोर्स बनाए और कोलकाता में इसकी पहली शुरुआत हुई, जो 1000 स्क्वायर फीट का मॉल टाइप का रिटेल शॉप बना, जिसमें किड्स वेयर, मेंस वेयर, लेडीज़ वेयर के डिफरेंट फ्लोर थे और साथ ही साथ फूड कोर्ट भी था। पैंटलून्स तेजी से आगे बढ़ने लगा। यह मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास को बहुत पसंद आया। पैंटलून्स एक तरफ सक्सेसफुल हो रहा था, दूसरी ओर फ्यूचर ग्रुप भी तेजी से आगे बढ़ रहा था। इसी समय बिग बाज़ार का जन्म हुआ, जो किराना डिपार्टमेंटल स्टोर से भी ज़्यादा सस्ता क्वालिटी प्रोडक्ट और लार्ज फॉर्मेट में सारे प्रोडक्ट बेचने लगा। बिग बाज़ार opened his first store in 2001 in Kolkata. Within 22 days, 2 more stores opened. In this time, in all part of India, Big Bazaar stores opened. In this phase, Big Bazaar made 2 million service holder in every week. इस समय किशोर बयानी जी ने फिल्म प्रोडक्शन में भी अपना हाथ आजमाया और 2 फिल्में रिलीज़ हुई। 2001 में न तुम जानो न हम और 2003 में चुरा लिया है तुमने रिलीज़ हुई, और ये दोनों फिल्म ह्यूज फ्लॉप रही और कंपनी को फिल्म प्रोडक्शन में करोड़ों का घाटा हुआ। उसी समय इकोनॉमिक स्लोडाउन भी था। इन दोनों को मिलाकर फ्यूचर ग्रुप को बहुत सारा घाटा मिला। बैंकर्स जो पहले फ्यूचर ग्रुप को रिक्वेस्ट करते थे पैसा देने के लिए, अब वो फ्यूचर ग्रुप के एग्जीक्यूटिव स्टाफ को भी कांटेक्ट नहीं करते थे और उनके कॉल्स भी नहीं रिसीव करते थे।
इस हार से आगे बढ़े किशोर बयानी और पैंटलून्स के 50% शेयर आदित्य बिरला ग्रुप को बेच दिए। इस समय किशोर बयानी जी का मेन फोकस बिग बाज़ार था। इसके साथ वो नए नए स्कीम्स के साथ आए, जैसे हफ्ते के सबसे सस्ते 5 दिन, सबसे सस्ते 3 दिन, एक्सचेंज ऑफ़र और भी बहुत सारे ऑफ़र्स जो कि बहुत हिट हुए। नाउ वी विल सी द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी of Kishore Bayani. How he come back and bounce to the Indian business and Indian market again after having so much of losses and fall down. He very well known understand the target customer. He tried to understand customer taste and preference, value for money for Indian family, differentiated pricing and different type of flash sales. बिग बाज़ार ने तरह तरह के सेल्स और ऑफर निकाले जिससे इंडियन फैमिली और भी अट्रैक्ट होने लगा टुवर्ड्स परचेजिंग ऑफ गुड्स, जैसे साल का सबसे सस्ता 3 दिन, साल के सबसे सस्ते 5 दिन, हफ्ते का सबसे सस्ता दिन, वेडनेसडे बाज़ार, एक्सचेंज ऑफर, जंक स्वैप ऑफ़र, फ्यूचर कार्ड पे। इन सभी ऑफ़र्स को देखते हुए कस्टमर्स की लाइनें लग गई बिग बाज़ार के बाहर। लोग बल्क में सामान खरीदने लगे, एक से ज़्यादा वो 2 सामान खरीदने लगे, बाय 1 गेट 2, बाय 2 गेट 1। इस तरह के ऑफ़र से लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए और बिग बाज़ार एक बार फिर से अपने हाई पीक पे पहुंच गया। इस तरह के सेल्स और ऑफ़र के साथ बिग बाज़ार लगातार अपने स्टॉक्स को क्लियर करते जा रहा है। इससे कैश फ्लो भी लगातार ट्रेंडी में रहता है और हमेशा स्मार्ट और इनोवेटिव मार्केट आइडिया के साथ बिग बाज़ार आगे बढ़ते जा रहा है। बिग बाज़ार हमेशा कस्टमर फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बना के रखता है। आज बिग बाज़ार के पास वेल ट्रेंड स्टाफ है जो 10,000 से भी ज़्यादा हैप्पी और सेटिस्फाइड कस्टमर को सर्विस दे रहे हैं। तो ये थी आज की सक्सेस स्टोरी। होप कि आज की स्टोरी किशोर बयानी जी की आपको बहुत ही इंस्पिरेशनल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। साइड में दिए गए बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट टाइम से ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।